एफ पी का मतलब एबीसी है, और एफ ऑफ 101, एफ ऑफ 102 की वैल्यू कितनी होगी? 0, हमेशा 0 ही होगी। जब भी एक डिजिट 0 हो गई, जब भी, तो कितना आएगा? 0, और नॉन 0 हुई तो कुछ वैल्यू आ जाएगी। मानते हैं? तो बेसिकली जो हमारे पास इसका प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ए इंटू बी इंटू सी, एक नंबर का। अगर अंदर नंबर ए बी सी आ रहा है तो मतलब एफ ऑफ ए बी सी विल बी दिस नंबर, है या नहीं है? अब बेसिकली जो ये सिग्मा पूछा गया है ना आपसे, ये कितने नंबर है? अगर हम बात करें टोटल नंबर कितने हैं? 900 नंबर है हमारे पास। ये 900 नंबर है या नहीं है? 101 से 999, हाँ 8999 हो गया ना, मतलब वही है या नहीं है? अरे मानते ही मानते हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें सिग्मा लगा देंगे। ए 1 से लेके 9, बी 1 से लेके 9, सी 1 से लेके 9, ए बी सी। क्लियर है क्या? तो बेसिकली ये आ जाएगा सिग्मा ए 1 से लेके 9 ए, सिग्मा बी 1 से लेके 9 बी, सिग्मा सी 1 से लेके 9 सी, और सारे सिग्मा क्या आएंगे? सेम। तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, सिग्मा ए 1 से लेके 9 ए का क्यूब, और ये क्या लिखा हुआ 1 से लेके 9 का सिग्मा, ये कितना होगा? 9 इंटू 10/2 का क्यूब। कितना आ गया? समझ में आ गया? अब बेसिकली आप खुद देखिए, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 1 से लेके 9, फिर 1 से लेके 9, 1 से लेके 9, जब ये मल्टीप्लाई होंगे कितने नंबर बनेंगे? 9 क्यूब, जो नॉन जीरो वाले आएंगे, और वही नंबर है मेरे पास। बिना जीरो वाले नंबर बनाए अपन, तो यहां कितने? 9, यहां 9, यहां 9, कितने नंबर बनते हैं? तो देयर विल बी 9 क्यूब नंबर जिसमें जीरो नहीं आ रहा होगा, वो ये नंबर तो आएंगे। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है क्या? अगर आपसे बोलता है ऐसे ही, मान लो एफ पी इक्वल टू ए बी सी डी, और आपसे पूछ लेता एफ ऑफ 1000 से लेके एफ ऑफ 4/9, तो आंसर क्या आता? 2 में करता तो 45। समझ में आया? समेशन ऑफ नंबर्स में क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 1 से लेके 9, 1 से लेके, 2 पार्ट है, विदाउट रिपीटिशन, विद रिपीटिशन। अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास क्या बोल रहा है ये, मैं बात कर रहा हूं विदाउट रिपीटिशन की, पहले वाले पार्ट की। तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट 5 प्लेस, टोटल नंबर कितने बनेंगे? तो वो कितने नंबर बनेंगे? 120। तो वो बोल रहा है जो 120 नंबर बनने वाले हैं, जो 120 नंबर, उनका सम बताओ। उन 120 नंबर का भाई सबसे आसान तरीका तो क्या है? 120 नंबर लिखो, जोड़ दो। भाई 120 नंबर तो निकाल सकते ना अपन? नहीं निकाल सकते? 120 नंबर लिखे सारे, एडिशन आता है ना? 120 नंबर लिख के ऐड कर दिए। कर सकते हैं आप लोग? करेंगे, तो वो सबसे अच्छा तरीका है, वो सिखाऊंगा, वो भी देखते जाना क्या करेंगे ना। अभी और तरीके सिखा रहा हूं, 3-4 मेथड है मेरे पास, सब सिखा रहा हूं आप लोगों को। ध्यान सुनना, रिपीट नहीं करूंगा इसको मैं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैंने एक नंबर लिया, जैसे यहां पे लिया 31579, 120 में से एक नंबर लिख लिया, तो 3 कहां पर आ गया? पहले प्लेस पे। तो आप मुझे बताओ 3 पहले प्लेस पे कितनी बार आएगा? जितने तरह से 4 डिजिट अरेंज होगी, अरेंज कैसे होंगी ये? कितनी बार आया? 24। तो इसका मतलब 3 पहले प्लेस पे कितनी बार आएगा? दूसरे प्लेस पे भी 24 बार, तीसरे प्लेस पे भी, चौथे पे, लास्ट वाले पे, तो 3 हर प्लेस पे कितनी बार आएगा? ठीक है। अब जो नंबर लिखा हुआ है 31579, इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया, तो ये लिखा 3 इंटू 10 की पावर 4, 1 इंटू 10 की पावर 3, प्लस 5 इंटू 10 की पावर 2, प्लस 7 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 9। ये आएगा? नहीं समझ में आएगा? ये मैंने क्या किया, एक नंबर को एक्सपेंड किया। ऐसे मैंने 120 नंबर लिखे, सबको एक्सपेंड कर लिया, सबको। अब मुझे बताओ ये वाली टर्म, जब मैं 120 लिखूंगा तो 120 इंटू 5 कितनी टर्म्स आएंगी? 600, टोटल 600 टर्म्स। भाई एक के एक्सपेंशन में 5, तो 120 नंबर के एक्सपेंशन में कितनी आएंगी? 600। तो ये वाली टर्म कितनी बार आएगी?
24 बार, कि 24 नंबर में पहले प्लेस पे आएगा ये? अरे आएगा नहीं आएगा? तो 3 इंटू 10 की पावर 24 वाली टर्म, 10 की पावर 4 वाली टर्म कितनी बार आएगी? ऐसे ही 3 इंटू 10 की पावर 3 वाली टर्म भी, ऐसे ही 3 इंटू 10 की पावर 2 भी, 3 इंटू 10 की पावर 1 वाली भी, 3 इंटू 10 की पावर 0 वाली भी। आएगा नहीं आएगा? इसमें से कॉमन क्या आ गया? 3 इंटू 24, अंदर बचा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। ये बन गया 3 इंटू 24 इंटू 5 बार 1। आएगा नहीं आएगा? जैसे मैंने लिखा 3 इंटू 24 इंटू 5 बार 1, ऐसे ही मैं ये काम किया 3 के लिए, ऐसे ही मैं काम कर रहा हूँ 5 के लिए। तो वो कैसे आएगा? 5 इंटू 24 5 बार 1। 7 के लिए 7 इंटू 24 5 बार 1। 9 इंटू 24 5 बार 1, ये आएगा। ऐसे ही 1 इंटू 24 5 बार 1। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 24, सम आ गया 24 इंटू 5 बार 1 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सिमेट्रिक फॉर्म में आ रहा है। इससे हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो जो मेरे पास सम होता है, जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 1 1 कितनी बार? जितने नंबर ऑफ डिजिट का आपको नंबर बनाना है, इनटू अक्रेंस ऑफ एनी वन डिजिट एट वन प्लेस। कोई एक डिजिट एक प्लेस पे कितनी बार आ रही है? जैसे 3 को अपने फिक्स किया तो एक प्लेस पे कितनी बार आ रही है? 24 बार, इनटू सम ऑफ डिजिट्स, इनटू ये सब हमने किया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? सम ऑफ नंबर्स। क्लियर है क्या? दोबारा समझते हैं। जैसे हमने बोला जो सेकंड पार्ट है मेरा, सेकंड पार्ट में रिपीटिशन अलाउड है, तो 3 को फिक्स किया तो 3 एक प्लेस पे कितनी बार आएगा? यहां 5, यहां 5, यहां 5, यहां 5, रिपीटिशन अलाउड है। तो कितना आ गया? 3 इंटू 3, 5 की पावर 4। अरे आया नहीं आया? कोई डाउट है आता? समझ में आ रहा है ये? तो 5 की पावर 4 आ गया, तो 5 बार 1 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। क्लियर है क्या? समझ में आया ये? अरे क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है? एक बार और समझो, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। अब मैं क्या बना रहा हूं? 4 डिजिट का नंबर। मैंने काम किया, पहले मैंने ये 4 लिया, एक पे 1 फिक्स कर दिया, एक पे कर दिया आपने। अब बाकी प्लेस पे कितने डिजिट बाकी हैं? 5। तो 5 4 3 कितना आ गया? 60। एक डिजिट एक प्लेस पे कितनी बार आएगी? तो सम कितना आएगा? 4 1, कि 4 डिजिट का नंबर है, इंटू कितनी बार आ रहा है, और जो भी डिजिट काम आ रही हैं उन सबका सम, आंसर। वो समझाने के लिए था, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया मेरे पास। अरे क्लियर है क्या? ये तो हुआ। मेथड नंबर 2 की बात करें सेम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं इसी क्वेश्चन की, इसमें मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या करो कि आप जो एक नंबर है उसको लिख दो, और जो आखिरी नंबर है उसको लिख दो, सबसे छोटा सबसे बड़ा, इसी को रिवर्स करके लिख दो। लिख दिया, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को, तो 2s ऐड किया, इसका सम आएगा 5 बार 1 0, फिर 5 बार 1 0, ये भी आएगा 5 बार 1 0। तो ये कितनी बार आ गया? टोटल नंबर कितने थे? 120। तो ये आ गया 120 इंटू 5 बार 1 0। एस कितना आ गया? 60 इंटू 5 बार 1 0। तो ये आ गया 5 बार 6 2 बार 0। अब देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, ये किसी काम का नहीं है। कारण क्या है? ये तभी काम करता है जब नंबर एपी में आते हैं, और इन जनरल जो क्वेश्चन मेरे को आपको एग्जाम में मिलेगा उसमें नंबर एपी में नहीं आएंगे, उसमें डिजिट्स रिपीट कर देगा, डिजिट्स एपी में नहीं देगा, 0 डाल देगा, तो फंस जाएंगे आप। तो ये वाला मेथड सिखा देता हूँ, कई बार क्या है आपको दिख जाता है ये कई जगह वन शॉट, इन सब जगह देखते रहते हैं ना आप लोग, तो पता होना चाहिए। अब जो मेथड नंबर 3 मैंने क्या बोला था आपको?
सबसे आसान तरीका क्या है? 120 नंबर लिख के 120 नंबर लिख के, अब देखना ध्यान से। मैंने क्या किया, मैं 120 नंबर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनते हैं ना, पे समझ में नहीं आएगा ना, एक बार में 1 3 5 7 9। 120 नंबर दिख रहे हैं सबको? अरे दिख रहे हैं 120 नंबर? किसी को नहीं दिख रहे हो तो बता दो बेटा। दिख गए ना बेटा? ठीक है, तो ये 120 नंबर दिख रहे हैं आप लोगों को। अब देखो एडिशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना है। यहाँ पर एडिशन करना आता है आप लोगों को? देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 48 प्लस 75 प्लस 63, कैसे ऐड करते हैं इसको? 8 5 13 16, हासिल पाई 1, रेस टू बोलते हैं हम इसको। 5 और 7 12 और 6 18, ऐसे ऐड करते हैं। समझ में आया? अब ध्यान सुनने आना, बस बहुत आसान तरीका है, मुश्किल नहीं है। इस जो एडिशन होता है वो कॉलम एडिशन होता है कि इस पूरे कॉलम को आप ऐड करते हैं, इस पूरे कॉलम को, और उसकी लास्ट डिजिट लिखते हैं नीचे और बाकी रेस कर देते हैं, यही करते हैं। इस वाले कॉलम में इसका कॉलम का सम कितना आएगा? इसमें 1 3 5 7 9 आ रहे हैं, और कितनी बार आ रहे हैं? 24 बार। तो इस कॉलम का सम कितना होगा? 600। कितना होगा? तो मैंने काम किया, इसका सम लिख दिया ऊपर सबका, इसमें को याद रहे, लिख दिया आपने? नहीं समझ में आया? ये सारे कॉलम का सम लिख दिया, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो 600 में नीचे कितना आएगा? ऊपर कितना जाएगा? 600 प्लस 60 कितना हो गया? नीचे कितना आएगा? ऊपर क्या जाएगा? नीचे कितना आएगा? ऊपर क्या जाएगा? नीचे कितना आएगा? ऊपर क्या जाएगा? नीचे कितना आएगा? आंसर समझ में आया नहीं आया? तो आप देख रहे हैं, इसको लगता है इसे थोड़ा और आसान कर दो। एक कॉलम का सम कितना आया था? 600, और कितने डिजिट का नंबर बनाना है? आंसर 600 इंटू 5 बार 1 हो गया सर। तो दोबारा समझो, इस वाले में आते हैं। मेथड नंबर 2, हमको बनाना है 4 डिजिट का, 1 2 3 4, ये लिखा अपन ने, ठीक है। अब एक कॉलम का सम कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और एक डिजिट एक प्लेस पे कितनी बार आ रही है? 60 बार, इंटू 60 इंटू 60। अब सम निकालो कितना आ रहा है ये आ गया 1260। 1260 लिख के बैठ जाओ पर। 1260 1260 1260 1260। नीचे कितना आया? यहाँ पे नीचे कितना आया? ऐड कितना हुआ? 138 138। नीचे कितना आया? 8। नीचे कितना आया? 139। ऐड किया, यहाँ कितना आया? 1399। आंसर। और इसी को मैथ नंबर 3 से करना चाहें, एक कॉलम का सम हो गया, समझ में आया क्या? मैथ नंबर 1, आप तो एक काम करो, जो मैथ नंबर 1 है उससे भी करते हैं हम। तो हमने बोला टोटल नंबर कितने बनेंगे? 120। जीरो पहले प्लेस पे ले आओ, कोई टेंशन नहीं है। तो एक डिजिट एक प्लेस पे कितनी बार आएगी? 24 बार। तो हमने बोला था 5 डिजिट का नंबर 5 बार 1 इंटू 24 इंटू 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये आएगा। लेकिन इसमें कौन से नंबर अलाउड नहीं है? अगर पहले प्लेस पे 0 आ गया, पहले प्लेस पे, तो कितने का बचा नंबर? 4 डिजिट। तो एक डिजिट एक प्लेस पे कितनी बार आएगी? 3 फैक्टोरियल। कितनी आएगी? तो 4 डिजिट का नंबर इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। अरे हो गया क्या? तो टोटल नंबर्स माइनस वो नंबर स्टार्टिंग विद 0। तो ये कौन से नंबर थे? स्टार्टिंग विद 0। समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? मेथड नंबर 2 हमारा जो सबसे अच्छा तरीका है। मेथड नंबर 2 में बात करें, यहां देखिएगा ध्यान से,
हमने क्या लिखा, एक नंबर लिख लिया, फिर वही 8 6 4 2 0। इसी में क्या कॉलम का सम बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे देखो, ध्यान से सुनना, यहां पे नीचे समझा रहा हूं, इसमें क्या होगा, दो केस बनेंगे आपके। 8 इस प्लेस पे कितनी बार आएगा, 24 बार, और 8 इस प्लेस पे कितनी बार आएगा, यहां पे 3 फैक्टोरियल, कितना आ गया 18 बार। तो पहले प्लेस पे कितनी बार आएगा, 24 बार, और बाकी 4 प्लेस पे 18 बार। तो जो पहला कॉलम होगा उसका सम तो कितना होगा, 2 + 4 + 6 + 8 इंटू 24, और बाकी का सम कितना होगा, 2 + 4 + 6 इंटू 8 इंटू 18। अरे होगा ही नहीं होगा, ये सम आ गया 480, ये सम आ गया 360। तो अब तो बस हो गया क्वेश्चन। हमने क्या बोला, इसका सम कितना आएगा 480, इसका कितना आएगा 360, 360 360 360, कितना आया नीचे 0 6 9 9। अरे आया नहीं आया, कोई डाउट है? अब मैथड नंबर 3 से करना चाहे कोई, देखो मैथड नंबर 3 से करें आप, ध्यान से देखना है। यहां पर जो सबसे बड़ा कॉलम है 10 की पावर 4 वाला, उसका सम कितना है, और बाकी 3 कॉलम का, बाकी 4 कॉलम का, तो 10 की पावर 4 वाला कॉलम का सम तो आ रहा है 480, और बाकी 4 1 का सम आ रहा है आंसर। पहला वाला कॉलम अलग कर दिया मैंने, उसका सम अलग है, और बाकी कॉलम का सम अलग है। क्लियर है क्या? आपको बोले सर डिजिट्स को रिपीट कर दे अपन, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जो कॉलम एडिशन है सबसे इजी है। आप तो एक काम करो, आप चेक करो 2 एक प्लेस पे कितनी बार आ रहा है, बचे कितने प्लेस 5, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, कितनी बार आ रहा है 10। 3 एक प्लेस पे कितनी बार आ रहा है, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, कितनी बार आया 20। और 4 एक प्लेस पे कितनी बार आ रहा है, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, कितना आ गया 30। तो 2 एक प्लेस पे कितना आ रहा है 10 बार, 3 कितनी बार आ रहा है 20 बार, 4 कितनी बार आ रहा है। तो सम ऑफ वन कॉलम, सम ऑफ वन कॉलम विल बी इक्वल टू 2 आया 10 बार, 3 आया 20 बार, 4 आया 30 बार, कितना आ गया 20 + 60 + 120, कितना आ रहा है सम 200। 200 एक कॉलम का सम है, और हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, आंसर कितना हो गया 200 इंटू आंसर। क्लियर है क्या? एफपी का मतलब एबीसी है, और एफ ऑफ 101 एफ ऑफ 102 की वैल्यू कितनी होगी 0, हमेशा 0 ही होगी। जब भी एक डिजिट 0 हो गई, जब भी, तो कितना आएगा 0, और नॉन 0 हुई तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, मानते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास इसका प्रोडक्ट आएगा वो आएगा a इंटू बी इंटू सी, एक नंबर का। अगर अंदर नंबर ए बी सी आ रहा है तो मतलब एफ ऑफ ए बी सी विल बी दिस नंबर, है या नहीं है? अब बेसिकली जो ये सिग्मा पूछा गया है ना आपसे, ये कितने नंबर है? अगर हम बात करें टोटल नंबर कितने हैं, 900 नंबर है हमारे पास। ये 900 नंबर है या नहीं है? 101 से 999, हाँ 8999 हो गया ना, मतलब वही है या नहीं है? अरे मानते ही मानते हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें सिग्मा लगा देंगे, A 1 से लेके 9, B 1 से लेके 9, C 1 से लेके 9, ABC। क्लियर है क्या? तो बेसिकली ये आ जाएगा सिग्मा A 1 से लेके 9 A, सिग्मा B 1 से लेके 9 B, सिग्मा C 1 से लेके 9 C, और सारे सिग्मा क्या आएंगे सेम। तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, सिग्मा A 1 से लेके 9 A का क्यूब, और ये क्या लिखा हुआ 1 से लेके 9 का सिग्मा, ये कितना होगा 9 इंटू 10/2 का क्यूब, कितना आ गया, समझ में आ गया? अब बेसिकली आप खुद देखिए, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 1 से लेके 9, फिर 1 से लेके 9, 1 से लेके 9, जब ये मल्टीप्लाई होंगे कितने नंबर बनेंगे 9 क्यूब,
जो नॉन जीरो वाले आएंगे, और वही नंबर है मेरे पास। बिना जीरो वाले नंबर बनाए अपन, तो यहाँ कितने 9, यहाँ 9, यहाँ 9, कितने नंबर बनते हैं? तो देयर विल बी 9 क्यूब नंबर जिसमें जीरो नहीं आ रहा होगा, वो ये नंबर तो आएंगे। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है क्या? अगर आपसे बोलता है ऐसे ही, मान लो एफ पी इक्वल टू ए बी सी डी, और आपसे पूछ लेता एफ ऑफ 1000 से लेके एफ ऑफ 4 बार 9, तो आंसर क्या आता? 2 में करता तो 45 समझ में आया? समेशन ऑफ नंबर्स में क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 1 से लेके 9। 1 से लेके 2 पार्ट है, विदाउट रिपीटिशन, विद रिपीटिशन। अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास क्या बोल रहा है ये? मैं बात कर रहा हूं विदाउट रिपीटिशन की, पहले वाले पार्ट की। तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट 5 प्लेस, टोटल नंबर कितने बनेंगे? तो वो कितने नंबर बनेंगे? 120। तो वो बोल रहा है जो 120 नंबर बनने वाले हैं, जो 120 नंबर, उनका सम बताओ। उन 120 नंबर का भाई सबसे आसान तरीका तो क्या है? 120 नंबर लिखो, जोड़ दो। भाई 120 नंबर तो निकाल सकते ना अपन? नहीं निकाल सकते? 120 नंबर लिखे सारे, एडिशन आता है ना? 120 नंबर लिख के ऐड कर दिए। कर सकते हैं आप लोग? करेंगे, वो सबसे अच्छा तरीका है, वो सिखाऊंगा, वो भी देखते जाना क्या करेंगे ना। अभी और तरीके सिखा रहा हूं, 3-4 मेथड है मेरे पास, सब सिखा रहा हूं आप लोगों को। ध्यान सुनना, रिपीट नहीं करूंगा इसको मैं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैंने एक नंबर लिया, जैसे यहां पे लिया 3 1 5 7 9, 120 में से एक नंबर लिख लिया, तो 3 कहां पर आ गया? पहले प्लेस पे। तो आप मुझे बताओ 3 पहले प्लेस पे कितनी बार आएगा? जितने तरह से 4 डिजिट अरेंज होगी, अरेंज कैसे होंगी ये? कितनी बार आया? 24। तो इसका मतलब 3 पहले प्लेस पे कितनी बार आएगा? दूसरे प्लेस पे भी 24 बार, तीसरे प्लेस पे भी, चौथे पे, लास्ट वाले पे, तो 3 हर प्लेस पे कितनी बार आएगा? ठीक है। अब जो नंबर लिखा हुआ है 3 1 5 7 9, इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया, तो ये लिखा 3 इंटू 10 की पावर 4, 1 इंटू 10 की पावर 3, प्लस 5 इंटू 10 की पावर 2, प्लस 7 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 9। ये आएगा? नहीं समझ में आएगा? ये मैंने क्या किया? एक नंबर को एक्सपेंड किया। ऐसे मैंने 120 नंबर लिखे, सबको एक्सपेंड कर लिया, सबको। अब मुझे बताओ ये वाली टर्म, जब मैं 120 लिखूंगा तो 120 इंटू 5 कितनी टर्म्स आएंगी? 600, टोटल 600 टर्म्स। भाई एक के एक्सपेंशन में 5, तो 120 नंबर के एक्सपेंशन में कितनी आएंगी? 600। तो ये वाली टर्म कितनी बार आएगी? 24 बार। कि 24 नंबर में पहले प्लेस पे आएगा ये? अरे आएगा नहीं आएगा? तो 3 इंटू 10 की पावर 24 वाली टर्म, 10 की पावर 4 वाली टर्म कितनी बार आएगी? ऐसे ही 3 इंटू 10 की पावर 3 वाली टर्म भी, ऐसे ही 3 इंटू 10 की पावर 2 भी, 3 इंटू 10 की पावर 1 वाली भी, 3 इंटू 10 की पावर 0 वाली भी। आएगा नहीं आएगा? इसमें से कॉमन क्या आ गया? 3 इंटू 24, अंदर बचा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। ये बन गया 3 इंटू 24 इंटू 5 बार 1। आएगा नहीं आएगा? जैसे मैंने लिखा 3 इंटू 24 इंटू 5 बार 1, ऐसे ही मैंने ये काम किया 3 के लिए, ऐसे ही मैं काम कर रहा हूं 5 के लिए। तो वो कैसे आएगा? 5 इंटू 24 5 बार 1, 7 के लिए 7 इंटू 24 5 बार 1, 9 इंटू 24 5 बार 1, ये आएगा। ऐसे ही 1 इंटू 24 5 बार 1। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 24, सम आ गया 24 इंटू 5 बार 1 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सिमेट्रिक फॉर्म में आ रहा है। इससे हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो जो मेरे पास सम होता है, जो सम का फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 1 1 कितनी बार? जितने नंबर ऑफ डिजिट का आपको नंबर बनाना है, इनटू अक्रेंस
ऑफ एनी वन डिजिट एट वन प्लेस। कोई एक डिजिट एक प्लेस पे कितनी बार आ रही है, जैसे 3 को अपने फिक्स किया तो एक प्लेस पे कितनी बार आ रही है, 24 बार, इनटू सम ऑफ डिजिट्स, इनटू ये सब हमने किया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सम ऑफ नंबर्स। क्लियर है क्या? दोबारा समझते हैं। जैसे हमने बोला जो सेकंड पार्ट है मेरा, सेकंड पार्ट में रिपीटेशन अलाउड है, तो 3 को फिक्स किया तो 3 एक प्लेस पे कितनी बार आएगा, यहां 5, यहां 5, यहां 5, यहां 5, रिपीटेशन अलाउड है, तो कितना आ गया, 3 इंटू 3, 5 की पावर 4। अरे आया नहीं आया, कोई डाउट है आता, समझ में आ रहा है ये? तो 5 की पावर 4 आ गया, तो 5 बार 1 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। क्लियर है क्या? समझ में आया ये? अरे क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है? एक बार और समझो, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। अब मैं क्या बना रहा हूं, 4 डिजिट का नंबर। मैंने काम किया, पहले मैंने ये 4 लिया, एक पे 1 फिक्स कर दिया, एक पे कर दिया आपने। अब बाकी प्लेस पे कितने डिजिट बाकी हैं, 5, तो 5 4 3 कितना आ गया, 60। एक डिजिट एक प्लेस पे कितनी बार आएगी, तो सम कितना आएगा, 4 1 कि 4 डिजिट का नंबर है, इंटू कितनी बार आ रहा है, और जो भी डिजिट काम आ रही हैं उन सबका सम, आंसर। वो समझाने के लिए था, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया मेरे पास। अरे क्लियर है क्या? ये तो हुआ। मेथड नंबर 2 की बात करें सेम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं इसी क्वेश्चन की, इसमें मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या करो कि आप जो एक नंबर है उसको लिख दो, और जो आखिरी नंबर है उसको लिख दो, सबसे छोटा सबसे बड़ा, इसी को रिवर्स करके लिख दो। लिख दिया, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को, तो 2s ऐड किया, इसका सम आएगा 5 बार 1 0, फिर 5 बार 1 0, ये भी आएगा 5 बार 1 0, तो ये कितनी बार आ गया, टोटल नंबर कितने थे, 120, तो ये आ गया 120 इंटू 5 बार 1 0। एस कितना आ गया, 60 इंटू 5 बार 1 0, तो ये आ गया 5 बार 6 2 बार 0। अब देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, ये किसी काम का नहीं है। कारण क्या है, ये तभी काम करता है जब नंबर एपी में आते हैं, और इन जनरल जो क्वेश्चन मेरे को आपको एग्जाम में मिलेगा उसमें नंबर एपी में नहीं आएंगे, उसमें डिजिट्स रिपीट कर देगा, डिजिट्स एपी में नहीं देगा, 0 डाल देगा, तो फंस जाएंगे आप। तो ये वाला मेथड सिखा देता हूँ, कई बार क्या है आपको दिख जाता है ये कई जगह वन शॉट, इन सब जगह देखते रहते हैं ना आप लोग, तो पता होना चाहिए। अब जो मेथड नंबर 3, मैंने क्या बोला था आपको, सबसे आसान तरीका क्या है, 120 नंबर लिख के, 120 नंबर लिख के, अब देखना ध्यान से, मैंने क्या किया, मैं 120 नंबर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनते हैं ना, पे समझ में नहीं आएगा ना, एक बार में 1 3 5 7 9, 120 नंबर दिख रहे हैं सबको? अरे दिख रहे हैं 120 नंबर? किसी को नहीं दिख रहे हो तो बता दो बेटा, दिख गए ना बेटा? ठीक है, तो ये 120 नंबर दिख रहे हैं आप लोगों को। अब देखो एडिशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना है। यहाँ पर एडिशन करना आता है आप लोगों को? देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 48 प्लस 75 प्लस 63, कैसे ऐड करते हैं इसको? 8 5 13 16, हासिल पाई 1, रेस टू बोलते हैं हम इसको, 5 और 7 12 और 6 18, ऐसे ऐड करते हैं। समझ में आया? अब ध्यान सुनने आना, बस बहुत आसान तरीका है, मुश्किल नहीं है। इस जो एडिशन होता है वो कॉलम एडिशन होता है, कि इस पूरे कॉलम को आप ऐड करते हैं, इस पूरे कॉलम को, और उसकी लास्ट डिजिट लिखते हैं नीचे और बाकी रेस कर देते हैं, यही करते हैं। इस वाले कॉलम में इसका कॉलम का सम कितना आएगा, इसमें 1 3 5 7 9 आ रहे हैं, और कितनी बार आ रहे हैं, 24 बार, तो इस कॉलम का सम कितना होगा, 600। कितना होगा? तो मैंने काम किया, इसका सम लिख दिया ऊपर सबका, इसमें को याद रहे, लिख दिया आपने? नहीं समझ में आया? ये सारे कॉलम का सम लिख दिया, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो 600 में नीचे कितना आएगा,
ऊपर कितना जाएगा? 600 प्लस 60 कितना हो गया? नीचे कितना आएगा? ऊपर क्या जाएगा? नीचे कितना आएगा? ऊपर क्या जाएगा? नीचे कितना आएगा? ऊपर क्या जाएगा? नीचे कितना आएगा? आंसर समझ में आया नहीं आया? तो आप देख रहे हैं, इसको लगता है इसे थोड़ा और आसान कर दो। एक कॉलम का सम कितना आया था? 600। और कितने डिजिट का नंबर बनाना है? आंसर 600 इंटू 5 बार 1 हो गया सर। तो दोबारा समझो, इस वाले में आते हैं। मेथड नंबर 2, हमको बनाना है 4 डिजिट का, 1 2 3 4, ये लिखा अपन ने, ठीक है। अब एक कॉलम का सम कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और एक डिजिट एक प्लेस पे कितनी बार आ रही है? 60 बार इंटू 60 इंटू 60। अब सम निकालो कितना आ रहा है ये आ गया 1260। 1260 लिख के बैठ जाओ पर। 1260 1260 1260 1260। नीचे कितना आया? यहाँ पे नीचे कितना आया? ऐड कितना हुआ? 138 138। नीचे कितना आया? 8। नीचे कितना आया? 139। ऐड किया, यहाँ कितना आया? 1399। आंसर। और इसी को मैथ नंबर 3 से करना चाहें, एक कॉलम का सम हो गया, समझ में आया क्या? मैथ नंबर 1, आप तो एक काम करो, जो मैथ नंबर 1 है उससे भी करते हैं हम। तो हमने बोला टोटल नंबर कितने बनेंगे? 120। जीरो पहले प्लेस पे ले आओ, कोई टेंशन नहीं है। तो एक डिजिट एक प्लेस पे कितनी बार आएगी? 24 बार। तो हमने बोला था 5 डिजिट का नंबर 5 बार 1 इंटू 24 इंटू 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये आएगा। लेकिन इसमें कौन से नंबर अलाउड नहीं है? अगर पहले प्लेस पे 0 आ गया, पहले प्लेस पे, तो कितने का बचा नंबर? 4 डिजिट। तो एक डिजिट एक प्लेस पे कितनी बार आएगी? 3 फैक्टोरियल। कितनी आएगी? तो 4 डिजिट का नंबर इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। अरे हो गया क्या? तो टोटल नंबर्स माइनस वो नंबर स्टार्टिंग विद 0। तो ये कौन से नंबर थे? स्टार्टिंग विद 0। समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? मेथड नंबर 2 हमारा जो सबसे अच्छा तरीका है। मेथड नंबर 2 में बात करें, यहां देखिएगा ध्यान से, हमने क्या लिखा? एक नंबर लिख लिया, फिर वही 8 6 4 2 0। इससे बस क्या, कॉलम का सम बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे देखो, ध्यान से सुनना, यहां पे नीचे समझा रहा हूं, इसमें क्या होगा? 2 केस बनेंगे आपके। 8 इस प्लेस पे कितनी बार आएगा? 24 बार। और 8 इस प्लेस पे कितनी बार आएगा? यहां पे 3 फैक्टोरियल, कितना आ गया? 18 बार। तो पहले प्लेस पे कितनी बार आएगा? 24 बार, और बाकी 4 प्लेस पे 18 बार। तो जो पहला कॉलम होगा उसका सम तो कितना होगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 इंटू 24। और बाकी का सम कितना होगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 इंटू 8 इंटू 18। अरे होगा ही नहीं होगा? ये सम आ गया 480, ये सम आ गया 360। तो अब तो बस हो गया क्वेश्चन। हमने क्या बोला? इसका सम कितना आएगा? 480। इसका कितना आएगा? 360 360 360 360। कितना आया नीचे? 0 6 9 9। अरे आया नहीं आया? कोई डाउट है? अब मैथड नंबर 3 से करना चाहे कोई? देखो, मैथड नंबर 3 से करें आप, ध्यान से देखना है। यहां पर जो सबसे बड़ा कॉलम है 10 की पावर 4 वाला, उसका सम कितना है? और बाकी 3 कॉलम का, बाकी 4 कॉलम का, तो 10 की पावर 4 वाला कॉलम का सम तो आ रहा है 480, और बाकी 4 1 का सम आ रहा है आंसर।
पहला वाला कॉलम अलग कर दिया मैंने, उसका सम अलग है, और बाकी कॉलम का सम अलग है। क्लियर है क्या? आपको बोले सर डिजिट्स को रिपीट कर दे अपन, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जो कॉलम एडिशन है सबसे इजी है। आप तो एक काम करो, आप चेक करो 2 एक प्लेस पे कितनी बार आ रहा है, बचे कितने प्लेस? 5। 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल कितनी बार आ रहा है? 10। 3 एक प्लेस पे कितनी बार आ रहा है? 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल कितनी बार आया? 20। और 4 एक प्लेस पे कितनी बार आ रहा है? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कितना आ गया? 30। तो 2 एक प्लेस पे कितना आ रहा है? 10 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 20 बार। 4 कितनी बार आ रहा है? तो सम ऑफ वन कॉलम विल बी इक्वल टू 2 आया 10 बार, 3 आया 20 बार, 4 आया 30 बार। कितना आ गया? 20 प्लस 60 प्लस 120 कितना आ रहा है सम? 200। 200 एक कॉलम का सम है, और हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? आंसर कितना हो गया? 200 इंटू आंसर। क्लियर है क्या? देखो अब जो हमने अरेंजमेंट देखा, सिलेक्शन कर लिया, अलाइक का भी कर लिया, अलाइक का अरेंजमेंट भी कर लिया, सिलेक्शन भी कर लिया, डिस्टिंक्ट का अरेंजमेंट भी कर लिया, सिलेक्शन भी कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर रखा है डिस्टिंक्ट वालों का। जैसे मैं बोलूँ आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और r पर्सन में बांटने हैं। कितने बांटने हैं? तो कितने नंबर ऑफ बेस कितने होंगे? हर ऑब्जेक्ट को देने हैं कितने बेस होंगे? हर ऑब्जेक्ट जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। हर ऑब्जेक्ट को देने कितने बेस होंगे? r। दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, आंसर कितना आ गया? r की पावर n आया। अब मैं बोल रहा हूं बाय गिविंग एटलीस्ट 1 टू ईच। जैसे मेरा क्वेश्चन आया था 6 बुक्स है, राम श्याम घनश्याम को देनी है, तीनों को मिनिमम क्या मिलनी चाहिए? एक एक। वो किसे करते हैं? इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से। उसका फॉर्मूला है r पावर n माइनस rc1 r माइनस 1 पावर n, rc2 r माइनस 2 पावर n एंड सो ऑन। a1 का मतलब क्या है? राम को नहीं मिल रही। b का मतलब क्या है? r2 को नहीं मिल रही है। c का मतलब क्या है? r3 को नहीं मिल रही है। और ये भी लिख दिया। ये कराया था मैंने आप लोगों को, अरे याद आ रहा है? इसमें वो भी क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। 100 बुक्स, 5 भाई, राम श्याम घनश्याम बलराम जयराम, और यही क्वेश्चन था। ये हम लोगों ने कर रखा है। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वो हम लोगों ने कर रखा है। अरे कर रखा नहीं कर रखा? अब हम कर रहे हैं थर्ड, एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स बिटवीन आर पर्सन। एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स बिटवीन, इसको बोलते हैं बैगर मेथड। क्या बोलते हैं? जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास उनको बोलते हैं आर एन कॉइंस। क्या बोलते हैं? एन कॉइंस। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या ले लिया? एन कॉइंस। और जो आर पर्सन है उन्हें क्या मान लिया? बैगर। क्या मान लिया हम लोगों ने? बैगर। सुनते जाना यहाँ पे। जैसे मान लो आपको 8 कॉइन 4 बैगर में बांटने, कोई कंस्टेंट नहीं है, किसी बैगर को कितने मिल सकते हैं, लेकिन कॉइन्स क्या है? आइडेंटिकल। कॉइन्स आर आइडेंटिकल। कॉइन्स आर। अब ये मैटर करेगा कि कौन सा कॉइन किसके पास है। मैटर क्या करेगा? कितने कॉइन्स हैं किसके पास, यही है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 8 कॉइन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया आपने, और साथ में ले लेते हैं जितने बैगर हैं 1 2 3, इसको बोलते हैं फेक कॉइन्स। जितने हैं उससे एक कम, जितने हैं उससे एक कम। क्यों लेते हैं समझाऊंगा अभी। 8 कॉइन्स 4 बैगर है तो 3 फेक कॉइन्स, इनको अरेंज कर दो। इन्हें क्या कर दो? अरेंज। जैसे ही आपने अरेंज किया तो मान लो इसका अरेंजमेंट कितना आएगा? 11 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, ये आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? अब बस इससे क्या हुआ, ये अरेंजमेंट से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आ रहा है? जैसे मान लो आपके पास आए 1 2, फिर आया एक फेक कॉइन, फिर हमारे पास
1 2 3, फिर आया एक फेक कॉइन, फिर मान लिया 1, फिर एक फेक कॉइन और फिर 2। इसका मतलब ये पर्सन 1 को मिल रहे हैं, ये पर्सन 2 को मिल रहे हैं, ये पर्सन 3 को मिल रहे हैं, ये पर्सन। जो फेक कॉइन आएगा उसके लेफ्ट में पर्सन 1, दूसरे फेक कॉइन के लेफ्ट में पर्सन 2, तीसरे के लेफ्ट में और बचा हुआ पर्सन 4। जैसे मान लेते हम लिख देते 1 2 3, एक फेक कॉइन, 2 फेक कॉइन, फिर 1 2, फिर एक फेक कॉइन और फिर 3। इसका मतलब पर्सन 1 को कितने मिले? 3, पर्सन 2 को 0, पर्सन 3 को 2, पर्सन 4 को 3। समझ में आया क्या? ये अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा आपको। तो जैसे ही फेक क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, बीच में एक लाइन खींचेंगे तो कितने पार्टीशन बनेंगे? 2। तो अगर आपको 4 पार्टीशन बनाने हैं तो लाइंस कितनी चाहिए? 3। जितने पार्टीशन चाहिए उससे एक कम फेक कौन चाहिए होता है। समझ में आया क्या? इसी को और एलोबोरेट करें, ध्यान से देखना। यहां पर मान लो मैं बोल रहा हूं मेरे पास n कॉइन्स हैं और r बैगर्स हैं, n कॉइन्स हैं और r बैगर। तो हम क्या करेंगे? n तो ले लेंगे कॉइन्स, n कॉइन्स, और फेक कॉइन कितने लेंगे? r-1। कितने लेंगे? इन्हें क्या कर देंगे? अब अरेंज, इनको अरेंज किया, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए? n प्लस r-1 फैक्टोरियल बाय क्योंकि n कॉइन्स आइडेंटिकल है, r-1 भी आइडेंटिकल है, तो मेरे पास फॉर्मूला जो बन के आ रहा है वो आ रहा है n प्लस r-1 c। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, n प्लस r-1 c। इसमें जो कांस्टेंट होता है मेरे पास, इसमें जो डेफिनेशन होती है वो होता है एनी पर्सन मे गेट नन, 1 और मोर। मतलब इसमें वो केस अलाउड है कि किसी आदमी को एक भी कॉइन ना मिले, वो भी अलाउड है। उसे कितने ही मिल सकते हैं? एक भी मिल सकता है, एक भी ना मिले, या सारे ही मिल जाए। समझ में आया क्या? क्वेश्चन देखिए यहां पर, समझना ध्यान से क्या मतलब है। जैसे 25 कॉइन्स हैं, 4 बैगर हैं, 25 प्लस 5 माइनस c, n प्लस r-1 c कितना आ गया? अरे आया नहीं आया? 29 c4। कोई डाउट है यहां तक? अगले वाले में 25 कॉइन्स और कितने बैगर हैं? 5। अरे है नहीं है? और वो क्या बोल रहा है? ईच बैगर शुड गेट एटलीस्ट 1 कॉइन। तो आप एक काम करो, आपको बोल रहा है एक एक कॉइन तो मिलना ही चाहिए, तो पहले आप एक एक कॉइन दे दो, आइडेंटिकली फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कितने कॉइन चलेगा आपके पास? बचे कितने? अब 20 कॉइन्स 5 बैगर में दीजिए। अब कितना आया? जितने वो मिनिमम बोल रहा है पहले दे दो, जितने मिनिमम वो बोल रहा है पहले दे दो, और बाकी बाद में। इसमें रिपीटेशन नहीं होती है क्योंकि अलाइक है। रिपीटेशन किसमें होती है? डिस्टिंक्ट में। जैसे यहां देखिए, अ शेल्फ कंटेन्स 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 indistinguishable marbles can be placed in the compartment so that no compartment is empty। तो 12 मार्बल किस में रखने हैं? आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कॉइन क्या है, बैगर क्या है। तो मार्बल्स आर कॉइन, कंपार्टमेंट्स आर बैगर। 12 को 6 में देने, और सबको कितने मिलने चाहिए? एक एक। पहले एक एक दे दो, बचे कितने? 6 में कितना आ गया? समझ में आया है ये? इन हाउ मेनी वेज 80 marks can be allotted to 10 questions if 2 marks has to be given to each question। 80 मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चन देने आपको? 10। हर को कितने देने? 2। कितने गए? 20। बचे कितने? 60। 60 क्वेश्चन कितने आ गया? 69। इसमें -1 करके ऐड कर दिया करो ऊपर नीचे। समझ में आया क्या? देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड, व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स। ठीक है ना? नंबर ऑफ वेज इन विच सिलेक्शन ऑफ 10 बॉल्स कैन बी मेड। तो जो कलर्स है मेरे पास, 4 कलर्स,
आर 4 beggars. 4 colors are 4 beggars. और कितनी बॉल लेनी है आपको? 10. तो 10 कॉइन 4 बेगर. 10 कॉइन कितना आ गया? 13C. अब वो बोल रहा है कि हर कलर की एक बॉल आनी चाहिए, तो पहले क्या करो, एक एक दे दो. बचे कितने? 6 4. कितना आ गया? समझ में आया क्या? फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थ्रोज इन ए थ्रो ऑफ एन अलाइक ऑर्डिनरी डाइस. तो कॉइन्स कितने? n. एक डाइस के आउटपुट कितने आते हैं? 6 फेस. अब आपसे पूछा जा रहा है कि n कॉइन्स 6 बैगर में बांटने, कैसे बांटेंगे? n + 5 C5. समझ में आया क्या? फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थ्रोज इफ अ डाई इज थ्रोन n टाइम्स. या ऐसे बोले n डिस्टिंक्ट डाइस आर थ्रोन वंस. अब बात सुनो यहाँ पे, इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले में डिफरेंस क्या है? उसमें जब बात करें, बात सुनो यहाँ पे, पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है n अलाइक डाइस थ्रो करी, तो वहां से भी इतना मैटर कर रहा है कौन सा फेस कितनी बार आ रहा है. जैसे मैंने 10 बार थ्रो किया तो 1 फेस 3 बार आया, 2 फेस 1 बार आया, 3 फेस 2 बार आया. बस ये मैटर कर रहा है. इस वाले क्वेश्चन में ऑर्डर भी मैटर कर रहा है. इस वाले क्वेश्चन में कि पहले थ्रो पे क्या आया, सेकंड थ्रो पे क्या आया. तो ऑर्डर ऑफ थ्रो, यहां पे ऑर्डर ऑफ थ्रो मैटर्स. इसका मतलब क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास? ये n डिस्टिंक्ट थ्रोज हैं. ऐसे पहले थ्रो पे कितने आ सकते हैं? 6. दूसरे पे, तीसरे पे, तो कितना आ गया? दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बैगर मेथड. ये देखने में सेम लगते हैं. अगर मैं n अलाइक डाइस थ्रो कर रहा हूं तो बैगर हो गया. एक डाइस को n बार थ्रो कर रहा हूं या n डिस्टिंक्ट डाइस थ्रो कर रहा हूं तो वो क्या हो गया? 6 बार है. क्लियर है क्या? डाउट? हाँ. जैसे यहां पे देखो, जो XYZ है, XYZ आर बेगर्स. n मेरे पास 100 कॉइन्स है, तो ये 100 कॉइन्स 3 बैगर में बांटने. 100 कॉइन्स मतलब बेसिकली हमें जो क्वेश्चन बना हुआ है वो ये 100 कॉइन्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अमंग 3 बेगर्स. क्या करेंगे? 102. समझ में आया क्या? ये XYZ होल नंबर है. होल नंबर है, इसका मतलब इनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है. किसी बैगर को ना मिले अलाउड है. लेकिन वो अगले वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया मैंने? इसका मतलब क्या है? हर बैगर को इनिशियल दिए हुए 100 कॉइन्स टू 3 बैगर्स. लेकिन क्या बोल रहे हो? 1 बैगर फ्री, 1 कॉइन एटलीस्ट टू ईच. इसका मतलब क्या है? 97 3 बैगर्स. कितना आ गया? 99. समझ में आया क्या? इसका एक तरीका और होता है समझने का, वो भी हमारे काम का है. इट इज मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2. इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल्स. हम वेरिएबल्स चेंज करते हैं. कैसे? हमने क्या किया? x को ले लिया x' + 1, y को ले लिया y'+1, z को ले लिया. अब जो x', y', z' हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितने होंगे? 0. तो अपना x 1 से बड़ा हो जाएगा. जैसे ही अपन ने वहां रखा तो ये बन गया x' + y' + z' बराबर कितना आ गया? तो +3 वहां जाएगा. 97 कॉइन्स 3 बैगर्स. कितना आ गया? 99. समझ में आया क्या? इस वाले में देखो, पहले बैगर को 1, दूसरे को 2, तीसरे को देने, तो कितने कॉइन गए? 6. बचे कितने? 94 कॉइन्स. वो कितने बैगर हैं? 3. कितना आ गया? समझ में आया क्या? अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है. इसमें XYZ इंटीजर है और ये दिए हुए -2 से बड़ा, 3 से बड़ा, 5 से बड़ा. मैं दूसरे वाले बैगर को 3 देने, तीसरे वाले को 5 देने और पहले वाले को झापड़ मार के 2 ले लेने, उससे 2 वापस लेने उससे. तो 5 और 3 8 दे दिए और 2 ले लिए. कितने हो गए? 6. बचे कितने? 95 कॉइन्स 3 बैगर्स. कितना आ गया? या इसको ऐसे समझे, x बराबर x' - 2
y बराबर y डैश प्लस 3, z बराबर, तो ये आ गया x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश 694। अरे आया नहीं आया? अगले वाले में देखो, अब वो बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू 100 है, मतलब आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी कॉइन दो, सम 100 से कम होना चाहिए बस। तो आप चाहो तो 0 दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो या 100 दे दो। समझ में आ रहा है ये? अगर आपने 0 कॉइन दिए तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया? 0। फिर या आपने दे दिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, या आपने दे दिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 से लेके आपने x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100। तो 101 इक्वेशन बन गई है। 0 कॉइन 3 बैगर्स 2C2 कितना आ गया? 1 कॉइन 3C2। अगला वाला से लेके 100C2। इसको लिख लिया 2C2 कितना होता है? 1। इसको लिख लिया 3C3, 3C2 4C2 प्लस 5C2 से लेके 100C2। आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी मैंने, NCR प्लस NCR माइनस 1 कितना होता है? तो 3C3 प्लस 3C2 कितना होगा? 4C3। फिर 4C2 प्लस 5C2 एंड सो ऑन। ये कितना बन जाएगा? 5C3। करते करते लास्ट में कितना आ जाएगा? 103। ये 102C2 था, ये 102 है, तो कितना आ गया? 103C3। समझ में आया क्या? अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 इज अगेन डमी वेरिएबल। क्या हुआ भाई, आप एक मंदिर में गए, वहां 3 भिखारी बैठे हैं और आपके पास 100 सिक्के हैं। अब आपकी मर्जी, आप 1 दें, 0 दें, 2 दें। तो भिखारी को लगा भाई ये तो नुकसान है, मंदिर भी आ रहा है, पूजा भी कर रहा है, वापस भी जा रहा है और दे कुछ रहा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि एक विदेशी भिखारी बुलाया। दिस W इज कॉल्ड डमी वेरिएबल, विच इज विदेशी भिखारी। और इसको आते ही ये क्या आ गई? इक्विलिटी। फायदा क्या हुआ? अगर इन 3 भिखारियों को 3 कॉइन मिल रहे हैं तो बाकी बचे किसको मिल जाएंगे? W को। तो अपने आप इक्वेशन मैच कर जाएगी। अब कितने कॉइन है? 100। कितने भिखारी हैं? 4। आंसर कितना आ गया? आ गया आंसर? अरे समझ में आया क्या? इट इज कंसेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल। यहां देखो आप, अब लेस देन 100 है तो इक्वलिटी देनी रखी, तो आप क्या बोलेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू, विदेशी भिखारी बुलाया, डमी वेरिएबल, 99 इक्वलिटी आ गई। अब कितना आ गया? 102C3। समझ में आया क्या? अब यहां देखो, अब उन्होंने बोला, फिर मंदिर में दोबारा मीटिंग हुई कि सारा तो ये विदेशी ले जा रहा है, तो हम कोई कंस्टेंट लगाते हैं भाई मंदिर आना है तो कम से कम एक तो देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि भाई एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर होने चाहिए, भाई आप आओगे पूजा अर्चना करी तो एक एक सिक्का देना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया? पहले एक एक दे दिया। पहले हमने, तो ये बन गया एक्स डैश, ये बन गया वाई डैश, ये बन गया जेड डैश। यहाँ क्या बन जाएगा? अब उन्होंने विदेशी को बुलाया, तो ये पहले नहीं बुलाना है आपको, उसको तो कुछ भी मिल सकता है। तो अब बुलाया डमी वेरिएबल, तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश प्लस डब्ल्यू बराबर कितना आ गया? समझ में आया क्या? इस वाले में क्या किया? एक्स वाले से 2 ले लिए और उनको 3 4 दे दिए, 7 दिए, 2 लिए, बचे कितने? 5। तो एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश लेस देन इक्वल टू, तो एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश प्लस डब्ल्यू बराबर कितना आ गया? समझ में आया क्या? अब दोबारा बात हुई कि भैया मिनिमम आपको हमको भी 20 देने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो इसमें कैसे करते हैं? और होल नंबर है, तो हमने क्या बोला? x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 100 तो अलाउड है, लेकिन इसमें कौन सा अलाउड नहीं है? 20 से कम वाला। 20 से कम वाला मतलब
तो उसमें से वो केस माइनस कर दो जिसमें 19 आ जाए। तो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर, और इसमें कौन से केस माइनस करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 90। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, समझ में आया क्या? अब x 2 y 3 z 1, मिनिमम 1 देना है। कितने कॉइन गए, 6। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। 6 यहाँ से भी जाएगा, 6 यहाँ से भी जाएगा, अरे आएगा नहीं आएगा? अब ये तो किसके बराबर हो गया, x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश 15 से 94, 15 से 94। तो हम क्या करेंगे, x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश लेस देन इक्वल टू 94 में से कौन से माइनस कर देंगे, x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश लेस देन इक्वल टू 14। डमी वेरिएबल बुलाया, x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश प्लस w बराबर 94 माइनस x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश प्लस w बराबर 14। 94 कॉइन्स 4 बैगर्स, कितना आ गया, और यहाँ पे क्लियर है क्या? अब देखिए, अब जब वो बंदे गए उनके पास डिफरेंट टाइप के कॉइन्स थे, 1 रुपए के 10 कॉइन थे, 2 रुपए के 15 कॉइन थे, 20 रुपए के 5 रुपए के 20 कॉइन थे, और 4 बैगर से बांटने। जो बैगर मेथड होता है वो केवल एक तरह के अलाइक ऑब्जेक्ट पे लगता है। किस पे लगता है, एक तरह के। तो क्या करो, पहले इनको बांट दो, इन 10 सिक्कों को, 10 सिक्के 4 बैगर, कैसे बांटेंगे, 13 चीजें। फिर 15 सिक्के बांट दो, फिर क्या करो, 20 सिक्के बांट दो। समझ में आया क्या? तो एक तरह के अलाइक ऑब्जेक्ट एक साथ बांटो। अरे क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है। अब ये हुई सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और भी कराऊंगा, टेंशन मतलब, और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब इसका यूज होता है ये वाली प्रॉब्लम में कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू का प्रोडक्ट आ रहा है 2 की पावर 10, 3 की पावर 7, 5 की पावर 11, 7 की पावर A3 है या नहीं? इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या है, नेचुरल नंबर, और दूसरे में क्या है, इंटीजर्स। तो हम पहला पार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ, जो भी एक्स होगा वो इसी का फैक्टर होगा जो लिखा हुआ है, तो वो कितना होगा, 2 की पावर A1, 3 की पावर B1, 5 की पावर C1, 7 की पावर D1। होगा ही नहीं होगा? y कितना होगा, तो ये आ गया मेरे पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू आ गए। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनको, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो 2 की पावर कितनी आएगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, 3 की पावर B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, 5 की पावर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, और 7 की पावर D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, 2 की पावर कितनी दी हुई है, 10। कितने कॉइन्स, 10 कॉइन्स, 4 बैगर, कैसे देंगे, 13C3। ऐसे ही यहाँ पे 4 बैगर, B की पावर 3 की पावर कितनी है, 7। आप देख लो 3 की पावर कितनी है, 7 कॉइन 4 बैगर। अगले वाले की पावर 11, अगले वाले की पावर 3। समझ में आया क्या? ये तो समझाने के लिए था आपको, ये मेथड समझाया ना कि आया कैसे, अदरवाइज हम इसी स्टेप पे कर सकते थे। कैसे, सिंपल सा काम है, 10 पॉइंट 4 लिखने के, आपको यूज नहीं करना है, ये समझाने के लिए डिवाइड कैसे किया मैंने। 10 पॉइंट 4 है 13C3, 7 पॉइंट 4 देगा 10C3, 11 पॉइंट 4 देगा 14C3, 3 पॉइंट 4 देगा 6C3। क्लियर है क्या? डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है, टाइम लगाना ही नहीं इसमें। अरे समझ में आया क्या? अब इसमें बोल रहा है सेकंड पार्ट में कि अगर वो इंटीजर है, अगर वो इंटीजर में क्या पॉसिबिलिटी होती है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो केस क्या बनेंगे, या तो सारे पॉजिटिव बन जाए या सारे नेगेटिव बन जाए। 4 नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या आएगा, या 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 3 केस बनेंगे। सारे पॉजिटिव वाला एक केस, सारे नेगेटिव वाला 4 में से 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कितना आ गया, 8। तो देयर विल बी हाउ मेनी केसेस, तो जो ऊपर वाले का आंसर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 8 से। तो 8 ऊपर वाले का आंसर कितना आया था, 13C3 इंटू 10C3 इंटू 14C3 इंटू 6C3। समझ में आया क्या? अब यहां देखो आप, इसमें क्या बोल रहा है,
इंटीजर है, तो पहले काम को नेचुरल नंबर के लिए निकाल लो आप, कि आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल, और फिर इंटीजर वाले केस मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने कॉइन? 5, 5 कॉइन 3 बैगर, 7 कॉइन 3 बैगर, 3 कॉइन 3 बैगर, अरे वह नहीं हुआ। अब हम बात करें इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स में क्या केस आएंगे? या तो सारे पॉजिटिव या 2 नेगेटिव। सारे नेगेटिव नहीं हो सकते, 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई होगी क्या आता है? नेगेटिव। ऑल पॉजिटिव वाला एक केस, 3 में से 2 लिए तो कितने आ गए? 4 केस। तो ऊपर वाला आंसर इंटू 4 केस, इंटू 4 केस। समझ में आया क्या? कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अब वो क्या बोल रहा है? एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, फाइंड द सेट ऑफ एक्स वाई जेड सच दैट, क्वेश्चन रह गया, एक्स वाई जेड इक्वल टू 2 पावर 5, 7 पावर 7, 11 पावर 3, 11 पावर 3, यही आएगा मेरे पास। सेट की बात बाद में करेंगे, पहले काम को डिस्ट्रीब्यूशन कर दो आप। सेट की बात नहीं करें, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, जो जनरल होगा वो कौन सा होगा? 5 कॉइन 7C2 इंटू 5C2 होगा या नहीं होगा? सेट में प्रॉब्लम क्या आती है? सेट में ये प्रॉब्लम आती है कि मान लो एक्स को मिला ए, वाई को मिला बी, जेड को मिला सी, ठीक है, फैक्टर है। इसको मैं अरेंज कर दूं तो वो एक बार काउंट किया जाएगा, सारे अरेंजमेंट काउंट किए जाएंगे एक बार। तो जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं जिसमें आपस में शफल कर रहे हैं वो काउंटिंग नहीं होगी, वो काउंटिंग नहीं होगी। अरे समझ में आ रहा है ये? तो हमें वो केस काउंट करने हैं जिसमें ये शफल कर रहे हैं। तो एक काम करो भाई, शफलिंग कितनी बार होगी? 3 फैक्टोरियल बार। भाई अगर तीनों डिस्टिंक्ट हुए, तीनों, तो कितनी बार शफलिंग होगी? इफ ऑल 3 डिस्टिंक्ट, तो वो केस कितनी बार आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? अब वो तो, लेकिन हो सकता है 2 इक्वल भी आ रहे हो सकता है। तो केस व्हेन 2 आर इक्वल, 2 आर इक्वल मतलब x बराबर y, ये वाला केस कितनी बार आएगा? 3 बार। 3 बार क्यों? x बराबर y, y बराबर z और x बराबर x, तो वो वाला केस माइनस कर दो, और x बराबर y बराबर z वाला केस आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 की पावर 5 तीनों में बराबर बढ़ ही नहीं सकती, ऑड पावर है, 3 का मल्टीपल ही नहीं है। 2 की पावर 5 तीनों में बराबर बढ़ सकती है क्या? तो जो मेरा आंसर होगा, तो वो आंसर होगा जो जनरल वाला तरीका है, -3 बार x बराबर y वाला तरीका, और बाय 3 फैक्टोरियल। जो आपने निकाला है उसमें से x बराबर y वाला केस कितनी बार आएगा? 3 बार। उसे माइनस कर दिया तो कौन से केस बचे सारे? अरे कौन से केस? वो वाला बचे, और उसको बाय 3 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? तो हमें ये निकाला। बात सुनिए ध्यान से, आपको जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 की पावर 5, 7 की पावर 7, 11 की पावर 3। तो अगर 2 बटेगा दोनों में तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? इसको भी 0, x को भी 0 मिले, y को भी 0 मिले, कुछ ना मिले, या दोनों को 1 1, या दोनों को, यहां पे दोनों को 0 0, 1 1, 2 2, 3 3, 0 0, 1 1, 2 तो आ ही नहीं सकता, 3 पावर है। तो पहले वाले में कितने केस पॉसिबल हैं? 3। तो x बराबर y वाला जो केस आएगा, पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 4, और उसमें कितने आ गए? 24। कितना आ गया? 24। अब ये आ रहा है, और प्लस एक काम करेंगे ना, x बराबर y वाला एक बार तो काउंट करेंगे ना अपन, एक बार तो काउंट करना ही पड़ेगा ना आपको। तो इसमें जो आंसर आएगा मेरे पास वो कितना आएगा? आंसर विल बी 7C2 इंटू 9C2 इंटू 5C2। ये केस कितनी बार आएगा? 3 बार, बाय 72 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 24। अगर वो क्वेश्चन में देता एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट, एक्स वाई जेड आर, तो आंसर क्या होता?
7c2 9c2 5c2 माइनस 72/3 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? तो x बराबर y वाला केस नहीं रहता, क्योंकि x बराबर y वाला केस भी आ सकता है। लेकिन एक चीज बताओ मुझे, एक सेकंड रुकना, इसमें ये वाला केस नहीं आएगा। सॉरी, क्यों नहीं आएगा? अगर मैं सेट की बात कर रहा हूं, सेट का मतलब ही क्या होता है? डिस्टिंक्ट। अगर मैं 3 नंबर के सेट की बात कर रहा हूं तो 2 बराबर हो सकते हैं कभी? सेट में सारे एलिमेंट क्या होते हैं? तो ये +24 नहीं आएगा। तो ये वाला केस की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं डिस्टिंक्ट की बात कर रहा हूं, सॉरी सेट की बात कर रहा हूं, तो हमेशा क्या आएंगे? डिस्टिंक्ट ही आएंगे। क्लियर है क्या? तो इसमें क्या होगा? हाँ भाई, इसमें जो हम पहले बात करें, इसको देने के कितने तरीके? 3, इसको 3। तो जो आंसर होगा वो होगा हर एलिमेंट को 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। माइनस कौन से करेंगे? x बराबर y, y बराबर z, z बराबर x। x बराबर y हो गया तो ये तो बट नहीं सकता, एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों क्या हो? 1। दोनों क्या हो? बचा हुआ पूरा किस पास जाएगा? z के पास। ऐसे इसमें दोनों क्या होंगे? 1। दोनों क्या होंगे? 1। कितने केस आएंगे? 3/3 फैक्टोरियल। समझ में आया क्या? ये आएगा 240/6 इज 40। क्लियर है क्या? क्वेश्चन देखिए आप, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20 और एक्स वाई जेड क्या है? इंटीजर्स। क्या है यहाँ पे? इंटीजर्स। क्लियर है क्या? और आपसे बोल रहा है पहले पार्ट में कि z ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही बोल रहा है आपसे। अरे बोल रहा है नहीं बोल रहा है? ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20 और आपसे बोल रहा है z ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही बोल रहा है आपसे। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर यहां पे हम क्या ले लेंगे? y बराबर x प्लस ए एंड z बराबर x प्लस बी। y बराबर x प्लस ए और z बराबर, अब y x से बड़ा हो गया, z y से बड़ा हो गया, तो यहां पे जो a और b होंगे वो क्या होंगे? होल नंबर। क्या होंगे? अगर क्वेश्चन में ये दिया होता z ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां पे a और b क्या होते? नेचुरल नंबर। इस वाले में क्या होते? नेचुरल नंबर। डिपेंड करता है क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्लियर है क्या? तो यहां से देखो z बराबर कितना आएगा? सॉरी ये y प्लस बी है, यहां पे y की वैल्यू रखी तो ये आ गया x प्लस ए प्लस बी आ गया। इसको अब इक्वेशन में रखो यहां पर, तो ये रखा मैंने, तो ये आ गया 3x प्लस 2a प्लस b बराबर 20 आ गया। इस तरह की इक्वेशन हमें सॉल्व करनी नहीं आती है। हमने जो इक्वेशन सीखी है उसमें कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? 1। इसमें कोफिशिएंट क्या है? 2 और 3। तो यहां बैगर मेथड काम नहीं करेगा। इसमें आपको केस बना के सॉल्व करना पड़ता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वाला, इसकी बहुत वैरायटी बनती है। तो क्या करेंगे यहां पे? पहला केस, जो कोफिशिएंट सबसे बड़ा हो उस पर काम किया करो। x को लिया हमने 0, क्या लिया? तो 2a प्लस b कितना आ गया? 20। अब a की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है? 0 से 10। कितनी हो सकती है? 0 से 10। इसके बाद अलाउड नहीं है। तो 0 से 10 में कितने केस बने? 11। केस नंबर 2, x को लिया 1 तो बना 2a प्लस b बराबर 17। अब a हो सकता है 0 to 8। कितने केस आ रहे हैं? 9। ये आ गए 9 केस। केस नंबर 3, x बराबर 2 लिया, 2a प्लस b बराबर 14। a कहां से कहां आ गया? कितने केस आ गए? ये पैटर्न बनता है हमेशा, ऐसा है ना, 10 11 के बाद 2 का जंप 9 8, अगला आएगा 6 6 5, फिर आएगा 3 2, ऐसे बनता है पैटर्न। अब चेक कर लो, चाहे x बराबर 3 लिया, 2a प्लस b बराबर 11, a आ गया 0 to 5, कितना आ गया? 6, अगला 5 आएगा। फिफ्थ केस, x बराबर 4 लिया, 2a प्लस b बराबर 8, a 0 to 4, कितना आ गया? 5, अगला कितना आएगा? 3,
x बराबर 5 लिया, 2a प्लस बी बराबर 5, a आ गया 0 to 2, कितने केस आ गए? 3। अगला क्या आएगा? 2, 2 के पेयर में फिर 2 का जम। x बराबर 6 लिया, 2a प्लस बी बराबर 2, a इज 0 and 1, कितने केस आ गए? 2। खत्म। इसके बाद आ ही नहीं सकता। इन सबको ऐड कर लो तो आपका जो आंसर आएगा 44। कितना आएगा? 44। क्लियर है क्या? कोई डाउट है? ये हुआ इसका पहला पार्ट। अगर मान लो इसी में दे देता आपको z ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बस डिफरेंस क्या आता? a और b नेचुरल नंबर, a और b नेचुरल नंबर। तो हमारे पास क्या बनता? वो सेम इक्वेशन 3x प्लस 2a प्लस b बराबर 20। यहां पे a को क्या लेते और b को क्या लेते? क्योंकि a और b को मिनिमम कितना मिलना चाहिए, तो यहां पे कितना आएगा? 3x प्लस 2a डैश प्लस b डैश, कितना गया? 3, बचा कितना? 7। अब यहां पे a डैश b डैश और x, ये सारे क्या है? होल नंबर। वही केस बनाएंगे। पहला केस x बराबर 0, तो कितना आ गया मेरे पास? 2a डैश प्लस b डैश बराबर 17, कितना आया? 0 से 8, कितने केस आए? 9। दूसरा केस लिया x बराबर 1, 2a डैश प्लस b डैश बराबर कितना आ गया? 14, 0 से 7 8, 9 आया, 8 है। अगला कितना आएगा? अगला 3, अगला ऐड कर लो 33 केसेस। कितने आ रहे हैं? 33 केसेस। समझ में आया क्या? अरे क्लियर है क्या? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। इसका एक और मेथड भी है, मेथड नंबर 2। बहुत अच्छा मेथड है भी, बहुत, ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है ये वाली। इसमें सारे चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसके मैंने 4 पार्ट डिजाइन ऐसे किए हैं कि सारे जितने भी कंसेप्ट बनते हैं सारे डाल दिए मैंने यहाँ पर। ये प्रॉब्लम कर ली तो कोई भी अच्छा क्वेश्चन बचेगा ही नहीं आपके लिए। अगला वाला पार्ट में क्या बोल रहे हो? तो सेकंड मैं तो बात कर रहे हैं हम लोग। हमें क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20, यही बोल रहे हैं आपसे, यही बोल रहे हैं ना आपसे? ठीक है। तो कितना आ गया मेरे पास? एक सेकंड रुकना। आपको जो सेकंड पार्ट कराया ना, इसी का दिखाया था मेथड नंबर 2। ठीक है। तो यहां देखिए ध्यान से, आपको दिया हुआ है z ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही बोल रहा है। कोई डाउट यहाँ था? समझ में आ रहा था? अब ध्यान देना, टोटल केस कितने बनेंगे? अगर मेरे पास कोई कंस्टेंट नहीं होता, कितने कॉइन है? 20। कितने बैगर है? कितना आ गया? इसको निकाला, ये आया 231। कितना आ गया? जो बेसिकली टोटल केस इस क्वेश्चन में होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑल 3 अनइक्वल। ऑल 3 वो कितनी बार आएगा? 3 फैक्टोरियल बार। क्यों? x नॉट इक्वल टू जेड। जैसे अपने ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, तो x y z को परम्यूटेशन करेंगे इन 3 पेज पे, तो कैसे करेंगे आप? 3 फैक्टोरियल। कैसे करेंगे? तो जितने केस यहां पे आएंगे उसका एक केस पूछ रहा है आपको। ये केस 6 बार आएगा, हमसे कितनी बार पूछ रहा है? 1 बार। प्लस और कौन से आएंगे? 2 इक्वल। ये वाले भी कितनी बार आएंगे? 3 बार। x बराबर y, या मान लो ये ना z ग्रेटर देन x बराबर y। ठीक है, कुछ भी मान लिया अपने, x बराबर y मान लिया, y बराबर z मान लिया, z बराबर, ये केस कितनी बार आएगा? और तीसरा केस क्या आएगा? 3 इक्वल। ये केस कितनी बार आएगा? 1 बार। कितनी बार आएगा? 1 बार। ये कंसेप्ट याद रखना है आपको। ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूं P, इसको बोल रहा हूं Q, इसको बोल रहा हूं R। तो जो मेरे पास टोटल केसेस होते हैं, टोटल केसेस विल बी इक्वल टू 6P प्लस 3Q प्लस R। 6P प्लस 3Q प्लस R है या नहीं है? और हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? P। P मतलब एक ऑर्डर में, P मतलब Z ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन X। तो वो सिर्फ आपसे P पूछ रहा है, और ये जो निकल के आया है ये 6P प्लस 3Q प्लस R के बराबर आ रहा है। समझ में आया क्या? अब देखो P निकालना बाकी रह गया, तो पहले काम करें Q निकाल लेते हैं।
तो हमने बोला x y z, r तो 0 ही होगा क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 20 है, तीनों बराबर हो ही नहीं सकते, r तो कितना आ गया, अब दो को बराबर करते तो ये 0 तो कितना हो गया 20, 1 1 18 से लेके कहां तक 10 10 0, अरे है नहीं है, तो मेरे पास q की वैल्यू कितनी आ गई है 11, कितनी आ गई है, तो समझ में आया कि नहीं आया, तो 231 इक्वल टू 6p प्लस 3 इंटू 11, आप p निकाल लो, वो आ जाएगा 33, कितना जाएगा 33, कितना जाएगा 33। समझ में आया क्या, कोई डाउट है, समझ में आ रहा है। इसमें जो एक आंसर है इसका एक मेथड नंबर 2 और है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, क्यों p मतलब तीनों अनइक्वल और q मतलब बराबर, तो कितना आया 33 प्लस 11, कितना आ गया, क्लियर है क्या, ये हुआ हमारे पास सेकंड पार्ट। अब ये बोल रहा है x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, इसका मतलब एक निकाल लो आप, z ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x, ये केस कितना आया था p, और ये कितनी बार रेंज हो सकता है 3 फैक्टोरियल बार आपस में, तो हमारा आंसर क्या होगा 6p, क्या होगा 6p। तो ये आ गया 6 इंटू 33, कितना आ गया 6 इंटू 33, क्लियर है क्या। अब वो बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन जेड, तो इसमें एक केस तो ये बनेगा x ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड, और एक बनेगा x बराबर y ग्रेटर देन जेड, ये तो कितना आया था 33, यहां पे x वैल्यू क्या हो सकती है 10 9 8 7, 6 नहीं हो सकती क्योंकि ये 6 और 6 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा, तो कितना आ गया प्लस 4 केस, कितने आ गए 37 केस, क्लियर है क्या, समझ में आई।